नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैरिज के ऊपर ही। जब अभी हम कुंडली मिलान करेंगे तो कुंडली के दो ऐसे भाव बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जब हम वर और वधू की कुंडली में या वर की कुंडली में वधू की कुंडली में जब हम उसके पार्टनर के बारे में विचार करते हैं। देखिए, दो भाव कुंडली के बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे तो कुंडली का हर भाव अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है मैच मेकिंग के टाइम पर, लेकिन अगर हम नज़र डालें 12वां भाव कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह ये बताता है कि एक पति और पत्नी के बीच कितना अच्छा रिलेशनशिप है या कितना वो दोनों एक दूसरे के क्लोज में है, कितना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो जो क्लोजनेस होती है एक दूसरे के प्रति, जो जुड़ाव होता है, वो कुंडली का 12वां भाव बताएगा। क्यों, इसका क्या लॉजिक है? अगर हम जातक के 12वें भाव की बात करते हैं तो जातक से 12वां भाव उसका शयन कक्ष बन जाता है। और दूसरा भाव कुंडली का 6ठा भाव, अगर हम पार्टनर के बारे में देखना चाहते हैं तो पार्टनर का भाव होता है मैरिज का जो प्राइमरी हाउस 7वां भाव, जिसे हम अपने स्पाउस और पार्टनर को देखते हैं। 7 में से 12वां कौन सा गया? 6ठा भाव कुंडली का लगन से, तो वह पार्टनर के शयन कक्ष के बारे में बताएगा। तो कुंडली के दो भाव कौन से निकल कर आते हैं? 6ठा भाव और 12वां भाव। अब जैसा कि मैंने बताया कि 12वां भाव आपको ये बताता है कि आप अपने पार्टनर के कितने क्लोज है, एक दूसरे के साथ कितना टच में है, अटैचमेंट है। तो ये दोनों भाव अगर पीड़ित अवस्था में होंगे या मैलिफिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा मैलिफिक ग्रह होगा, 3 से ज़्यादा मैलिफिक ग्रह होगा, तो उस केस में ये क्या बताता है कि ये सेपरेशन बताता है वर और वधू या पति और पत्नी और पति के बीच में वो अटैचमेंट को नहीं दर्शाता। वो एक दूसरे के जो जुड़ाव होता है एक दूसरे का पति और पत्नी का बीच में, वो नहीं दर्शाता है। तो जब भी हमें मैच मेकिंग की तरफ जाए तो 6ठा भाव जातक अपनी कुंडली से देख सकता है और 12वां भाव, ये दोनों भाव को देखना जरूरी है। देखिए, 6ठा भाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के शयन कक्ष के बारे में बताता है कि आपका पार्टनर की एसोसिएशन कैसी होगी उसके शयन कक्ष में। अब ये ग्रहों के ऊपर छोड़ते हैं हम आपके कि कौन सा ग्रह बैठेगा। जैसे मैलिफिक बैठेंगे तो आपको मालूम है कि एक तो अटैचमेंट कम रहेगा, दूसरा एसोसिएशन उन ग्रहों के जो कारक तत्व है उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।